अमेरिका की जानिब से 50% टैरिफ आयद किए जाने के बाद भारत में हर तरफ अफरा तफरी और परेशानी है। बड़े पैमाने पर सनतें बंद हो जाने और बेरोजगारी फैलने का इम्कान है। भारतीय मईशत लड़खड़ा चुकी है। सदर ट्रंप ने टैरिफ के साथ साथ मजीद पाबंदियां आयद करने की भी धमकी दी है। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ये सारे सूरत हाल पर चुप साधे हुए हैं, जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। हैरत की बात यह है कि अमेरिका और यूरोप समेत दुनिया के कई मारूफ सियासतदानों ने भारत पर पाबंदियां आयद करने का खैर मकदम किया है। इनमें साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन और अमरीकी रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम भी शामिल हैं। टैरिफ के मामले पर अमेरिका और भारत के नुमाइंदे 5 मरतबा मेज पर बैठे, मुस्कुराए, हाथ मिलाए, लेकिन आखिर में ना दिल मिला और ना ही मुआहिदा हुआ। भारत को पूरा यकीन था कि अमेरिका के साथ जबरदस्त तिजारती मुआहिदा होने वाला है और तो और मीडिया को भी बता दिया गया कि नया टैरिफ ज्यादा से ज्यादा 15% होगा। मगर जब डेडलाइन आई तो ना कोई ऐलान हुआ, ना ही मुआहिदा हुआ और उल्टा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मसनूआत पर पहले 25% और फिर मजीद 25% नया सानवी टैरिफ लगा दिया। ये भी कह दिया कि अभी तो मजीद पाबंदियां लगेंगी, जिससे भारतीय मईशत की चूल्हे हिल गई हैं। स्टॉक मार्केट पे खरबों रुपए डूब गए हैं। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान, जापान, यूरोपीय यूनियन और बहुत से ममालिक को अच्छी डील्स दी हैं। भारत को लगा कि उसका भी सब कुछ फाइनल हो चुका है। इसकी खुद एतमादी आसमान पर पहुंच गई और दिल्ली का रवैया मजीद सख्त हो गया। इस दौरान भारतीय वज़ीर आज़म मोदी और सदर ट्रंप के दरमियान कोई बराह रास्त बातचीत नहीं हुई। मुज़ाकरात में शरीक एक माहिर ने कहा कि अगर सिर्फ मोदी और ट्रंप के दरमियान फोन पर बात हो जाती तो शायद मुआहिदा भी हो जाता, लेकिन दिल्ली के हुकाम को डर था कि ट्रंप फोन पर कोई बड़ा मुतालबा भी कर सकते हैं, जिससे मोदी मुश्किल में पड़ जाएंगे। ट्रंप की बार बार पाक भारत जंग में सालिसी की बात ने रही सही कसर भी पूरी कर दी और पाकिस्तान की तारीफ भारत को बहुत बुरी लगी। सदर ट्रंप ने भारतीय तैयारे गिराए जाने की भी तस्दीक कर दी, जिसके बाद मोदी ने फोन करने का इरादा तर्क कर दिया। एक भारतीय ऑफिसर ने तस्लीम किया कि उन्हें सिफारती मदद मिली ही नहीं और वो तन्हा रह गए। एक तरफ सदर ट्रंप ने मजीद पाबंदियां लगाने की धमकी दी है तो दूसरी जानिब एक अमरीकी वफ्द इसी माह दिल्ली जाने वाला है। अमरीका को सबसे बड़ी शिकायत यह है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, जिससे रूस को बहुत मुआशी फायदा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि भारत को रूस और अमरीका में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। भारत के लिए ये मुमकिन नजर नहीं आ रहा कि वो रूस से मुकम्मल तौर पर ताल्लुकात खत्म कर दे। अमरीकी पाबंदियों का मकसद वाज़ेह है कि भारत की जानिब से रूस से जारी तेल की खरीदारी को रोकना या कम अज कम उस पर दबाव डालना। ये तिजारती कदम महज मईशत का मामला नहीं बल्कि आलमी सियासी कशमकश का हिस्सा भी है, जिसमें अमरीका अपने मुखालिफिन बिलखुसूस रूस के साथ ताल्लुकात रखने वाले ममालिक को इक़्तिसादी तौर पर सबक सिखाना चाहता है। ट्रंप के इस फैसले में जो इस्तिलाह इस्तेमाल की गई है यानी सानवी टैरिफ, वो एक खास हिकमत अमली की अक्कासी करती है। इस हिकमत अमली का बुनियादी तस्वुर ये है कि किसी एक मुल्क पर इक़्तिसादी दबाव डालकर किसी दूसरे मुल्क को मुतासिर किया जाए। ये तस्वुर बहुत हद तक सानवी पाबंदियों से मुशाबहत रखता है, जिन्हें अमेरिका अपनी खारिजा पॉलिसी के तहत इस्तेमाल करता आया है। सानवी पाबंदियां बुनियादी पाबंदियों के असर को मजीद बढ़ाने के लिए लगाई जाती हैं ताकि बैनुल-अक़वामी सतह पर अमेरिका के मुखालिफिन के साथ किसी भी किस्म का तिजारती या माली ताल्लुक कायम न रखा जा सके। ये पाबंदियां इन इदारों, मालियाती कंपनीज और अफराद को मजबूर करती हैं कि वो या तो अमेरिका के साथ कारोबार जारी रखें या इन ममालिक से ताल्लुक कायम रखें जिन पर अमेरिका ने पाबंदियां आयद कर रखी हैं, क्योंकि दोनों को साथ लेकर चलना मुमकिन नहीं होता। ये एक सियासी नौयत का इक़दाम है जिसका मकसद रूस और भारत के तिजारती ताल्लुकात पर असरअंदाज होना है। अगरचे नाम से ये लगता है कि ये टैरिफ बुनियादी तिजारती पॉलिसी का हिस्सा है, मगर दर हकीकत ये आलमी ताकत के तवाज़ुन को कंट्रोल करने की एक कोशिश है। भारत जो कि कई बरसों से रूस और अमेरिका दोनों से तिजारती फायदे बटोरता रहा है, अब उसका हिसाब देने का वक्त आ चुका है। ये फैसला न सिर्फ भारत के लिए एक संगीन मुआशी चैलेंज है बल्कि आलमी सतह पर अमेरिकी पॉलिसीज के अंदाज को भी बेनकाब करता है, जिसमें तिजारती पॉलिसी अब सिर्फ मईशत नहीं बल्कि जोग्राफियाई सियासत का भी एक मजबूत हथियार बन चुकी है। सवाल यह है कि भारत इस दबाव का क्या जवाब देगा। क्या वो रूस से तेल की खरीदारी महदूद करेगा या फिर अमेरिका के साथ नए तिजारती मुआहिदे के जरिए कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश करेगा। आने वाले दिनों में ये सूरत हाल मजीद वाज़ेह हो जाएगी, मगर एक बात यकीनी है कि आलमी तिजारत अब महज खरीदो फरोख्त का नाम नहीं बल्कि ताकत की एक जंग है और इस जंग में जो झुक गया वही कमजोर पड़ जाएगा। भारत को इस वक्त सिर्फ अमेरिकी टैरिफ और पाबंदियों का ही सामना नहीं बल्कि एक और खतरा इंडिया में चलने वाली अलहदगी की 60 के करीब तहरीकों से भी है। ये तहरीकें चलाने वाली अलहदगी पसंद तंजीमें भारत के साथ रहने को तैयार नहीं है। गोदी मीडिया या आवाम को इन तहरीकों के बारे में बताना ही नहीं। आम लोग ज्यादातर 3-4 बड़ी तहरीकों से वाकिफ है, जिनमें सबसे बड़ी आज़ादी की तहरीक मकबूजा कश्मीर में चल रही है। इसके अलावा खालिस्तान की तहरीक, गोरखा तहरीक, नक्सल बागियों की आज़ादी की तहरीक, तमिलनाडु में अलहदगी की तहरीक के दौरान अब तक हजारों लोग अपनी जानें दे चुके हैं। भारत में फौज और इदारे कमजोर हैं। पूरे भारत में कोई एक जबान नहीं, हर रियासत का अपना कल्चर है। भारत की मशरक़ी रियासतों में हिंदी ना तो बोली जाती है और ना ही कोई समझ पाता है। तख्ते दिल्ली से नफरत मुसलसल बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि हर भारतीय हुकूमत अखंड भारत का नारा लगाकर भारत को टूटने से बचाने की कोशिशें करती आई हैं,
लेकिन अब नई चैलेंजेस और मुआशी मुश्किलात के बायस भारत का वजूद खतरे में पड़ चुका है। अलहदगी पसंद मुसल्लह तहरीकों के बायस इस बात का इम्कान मौजूद है कि सोवियत यूनियन की तरह भारत का शिराजा भी बिखर जाए। अंदरूनी नफरत, रियासतों की बाहमी चपकलिश और मुसल्लह गिरोहों और विफाक पर अदम एतमाद के बायस भारत को किसी वक्त भी अफगानिस्तान जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। मोदी सरकार की गलत पॉलिसीज के बायस भारत का मुस्तकबिल अफगानिस्तान जैसा दिखाई दे रहा है।